आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि अगर आपने जन निवेश सिप को एसबीआई के ऑफिशियल ऐप एसबीआई के इन्वेस्ट ऐप के माध्यम से किया है और आप उस पैसे को निकालना चाहते हैं तो वो आप कैसे निकालेंगे। यहाँ आप दोस्तों म्यूचुअल फंड की भाषा में अपने पैसे को अपने बैंक अकाउंट में लेने को रिडीम बोलते हैं या फिर विड्रॉल बोलते हैं। तो आइए जानते हैं कि आप लोग अपने पैसे को कैसे रिडीम कर सकते हैं या फिर कैसे विड्रॉल करेंगे। तो फुल प्रोसेस आपको हम लाइव दिखाने वाले हैं। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न या फिर कोई भी सवाल आपका ना रह जाए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट टैब ऐप को ओपन कर दिया है और आपको भी दोस्तों अपने इन्वेस्ट टैब ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पे इन्वेस्ट टैब ऐप ओपन होने के बाद आपका जो इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे आपको अपने पैसे को निकालने के लिए यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो आपको ट्रांजेक्ट नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको इसी ट्रांजेक्ट नाउ पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देता है जैसे कि इन्वेस्ट मोर का, रिडीम नाउ का, स्विच का और भी कई सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हमको यहाँ पे रिडीम करना है, आई मीन दोस्तों अपने पैसे को विड्रॉल करना है, अपने बैंक में लेना है। इसके लिए हमको यहाँ पे रिडीम नाउ का एक ऑप्शन दिखेगा सेकंड वाला, आपको इसी पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपका यहाँ पे फोलियो नंबर आ जाएगा, आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद जिन भी म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्टेड होगा, मतलब आपकी वहाँ पे बैलेंस होगा, वो सारी म्यूचुअल फंड स्कीम आपको यहाँ पे शो करेगा। मेरे केस में यहाँ पे दो म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट है। एक तो यहाँ पे जन निवेश सिप वाला था जो कि आपको ये फर्स्ट दिख रहा होगा, एसबीआई बैलेंस एडवांस फंड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट है जो कि दोस्तों जन निवेश सिप के अंडर में ये स्कीम आती है। तो अब मुझे इस पैसे को निकालना है, तो इसके लिए दोस्तों आपको इसी पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे ब्लू टिक बन जाता है जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर दोस्तों आप और भी कोई स्कीम का पैसा निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इस पे टिक करेंगे तो इस पे टिक बन जाएगा और आप उस पैसे को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान यही देना है कि अगर दो स्कीम में आपका पैसा है तो दोनों स्कीम का आपको हर बार अलग अलग प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हमको भी यहाँ पे जन निवेश सिप वाला पैसा निकालना है तो यहाँ पे हम ऊपर वाले पे टिक करेंगे। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे लिख के आएगा सिलेक्ट स्कीम टू प्रोसीड, आपको इस पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आता है जहाँ पे आपका अवेलेबल यूनिट लिखा होगा और यहाँ पे अमाउंट और यूनिट का ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो मिनिमम अमाउंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिख के आ रहा है 500 रुपये। ठीक है, जो कि हमारा अवेलेबल बैलेंस अमाउंट है 249 रुपये। यहाँ पे जो मिनिमम अमाउंट आपका है वो 500 रुपये शो हो रहा है, लेकिन आप चाहें तो अगर आपका अमाउंट ज़्यादा है तो वहाँ पे अगर आप कुछ अमाउंट को निकालना चाहते हैं, जैसे 5,000 रुपये आपके इस फंड में पड़ा हुआ है और आपको ज़रूरत 2,000 रुपये की है, 2,000 रुपये डालेंगे, उसके बाद आगे प्रोसेस कर सकते हैं और वो पैसे आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पैसे पड़े हैं, अगर पूरे पैसे को निकालना है तो इसके लिए आपको बेस्ट वे होता है यूनिट पे टिक करना है। यूनिट पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है रिडीम ऑल यूनिट का। तो सिंपल वे में आपको इस बॉक्स पे टिक करना है, जैसे कि टिक किया, यहाँ पे जो भी अवेलेबल यूनिट होंगी आपकी वो ऑटोमेटिक आपके यहाँ पे आ जाते हैं। इसके बाद आप चाहें तो अपने इस रिडीम वाले प्रोसेस को शेड्यूल कर सकते हैं किसी अदर डेट में, लेकिन हमको यहाँ पे शेड्यूल नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे ये भी दिखाएगा ये जो आपका अमाउंट है जो आप विड्रॉल कर रहे हैं वो आपके कौन से बैंक अकाउंट में जाएगा। अब इतना होने के बाद नीचे आपको लिख के आएगा प्रोसीड टू रिडीम का ऑप्शन, आपको सिंपल प्रोसीड टू रिडीम वाले ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक बार ये कंफर्म कर लेना है। यहाँ पे आपको सारा कुछ यहाँ पे शो करेगा। एसबीआई बैलेंस एडवांस फंड है जो कि जन निवेश सिप के अंडर में आता है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं। डायरेक्ट ग्रोथ है, उसके बाद रेडिमिटेशन यूनिट है यहाँ पे। और इसमें दोस्तों कन्फ्यूज़न मत होइएगा, कई बार लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। यूनिट हम विड्रॉल कर रहे हैं तो यूनिट विड्रॉल कर रहे हैं, इसका जो भी वैल्यू होगा उस वैल्यू का पैसे ही आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रेमिटेशन डेट जो है आज की डेट पड़ी होगी। उसके बाद जो एग्जिट लोड होगा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो देख सकते हैं, कई बार लोग पूछते हैं कि सर विड्रॉल चार्ज कितना पड़ता है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं पर आपको शो करेगा, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति का अलग अलग वहाँ पे शो करता है। अब इतना होने के बाद नीचे आपको यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन दिखेगा, सिंपल आपको कन्फर्म वाले ऑप्शन पे टिक करना है। टिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट ए रीजन फॉर योर रेमिटेशन, तो यहाँ पे उनके लिए एक फीडबैक के लिए आपको यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यूज़ करना है जो कि दोस्तों उनको ये पता चले कि हमारे जो कस्टमर ने ये पैसा क्यों निकाला है। ये उनके लिए एक सर्वे की तरह होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम नीड इन फंड पे हम टिक कर देंगे। आपका दोस्तों जो भी मन हो आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दोस्तों इशू नहीं होगा, आप कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको रिडीम नाउ वाले ऑप्शन पे टिक करना है। अब यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर एक बार में ओटीपी नहीं जाता है तो आप यहाँ पे रीसेंट ओटीपी, जो सेकंड ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद रीसेंट ओटीपी कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ओटीपी को फिलअप कर दिया गया है। उसके बाद आपको सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पे टिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो रेमिटेशन वाला प्रोसेस था वो दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। अभी जो हमारा जन निवेश से आई मीन दोस्तों जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम उसके अंडर में आती है, उसमें जो भी पैसा था वो दोस्तों अब हमारा अकाउंट में आ जाएगा। और यहाँ पे आपको लिखा भी होगा कि आपका ये जो पैसा है वो 1 से 2 वर्किंग डेज़ में आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जन निवेश सिप में जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप इस तरीके से एसबीआई के इन्वेस्टर ऐप से निकाल सकते हैं। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर प्रोसेस करते वक्त कोई भी आपको परेशानी आई हो या फिर कोई भी आपका सवाल हो तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। बाय बाय।